नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे हम अपने जीवन में दुख और तकलीफ को किस तरीके से लाते हैं। कई लोगों का सवाल मेरे पास आता है, कई बार पूछते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख, इतनी तकलीफें, ऐसी परिस्थितियां क्यों होती हैं। तो हमारे जीवन में हम दुख और तकलीफ किस तरीके से लाते हैं, इस विषय को हम देखेंगे। तो पहले एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम हमारे जीवन के सर्जन करता है, यानी हमारे जीवन को हमने ही सर्जन किया हुआ है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो अगर हमारे जीवन के अच्छे अनुभव हम क्रिएट करते हैं तो हमारे जीवन के बुरे अनुभव भी हम ही क्रिएट करते हैं। और कई लोगों को हमने सुना भी है या हम भी खुद मानते हैं कि कुदरत की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, यानी कि ईश्वर की मर्जी से ही हमारा जीवन चलता है। तो इसमें से सच्चाई क्या है? एक बार हम कहते हैं या समझते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, एंड दूसरी ही बार हम समझते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। इसमें से सच क्या है? हमें क्या समझना है? किसको सच माने, किसको झूठ माने? अगर हम ही हमारे क्रिएटर हैं, हमारे जीवन के घड़तर करना है, सर्जन करता है, तो इस जीवन में हम दुख और तकलीफ को क्यों लाएंगे? और अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो क्या ईश्वर हमें दुख और तकलीफ देते हैं? बहुत से सवाल, बहुत सी द्विधाएं, बहुत से मिसकंसेप्शंस या मिथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट हैं और दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं। एक समय पे हम समझेंगे कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, यानी हमारे जीवन की एक एक क्षण, एक एक घटना और एक एक परिस्थितियों का सर्जन हम खुद करते हैं। और उसी समय पे यह भी सत्य है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यह कैसे संभव है? जिस समय पे आप अपने अच्छे या बुरे अनुभवों को जी रहे होते हैं, उस क्षण में आप उन एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है आप अगले क्षण या अगले परिस्थिति में या अगले भविष्य में क्या अनुभव लाएंगे। फिर से समझिएगा, आप जिस समय जिन परिस्थितियों का अनुभव करते हैं या उस चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, उस समय पे आपकी जो समझ है, आपके जो एक्सपीरियंस है, वह किस प्रकार से आप उसे समझते हैं या ग्रहण करते हैं या लेते हैं, वह डिसाइड करता है आपका नेक्स्ट फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम और पीछे की तरफ जाएंगे, पास्ट में इमेजिन करेंगे कि सबसे पहले हमने अपनी इन खराब परिस्थितियों को या सफरिंग को क्यों चुना, किस तरीके से चुना होगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक कहानी से हम समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, पास्ट में जाते हैं कि किसी जन्म में समझ लो हम किसी बगले के रूप में थे, या फिर दो बगले की कहानी हम समझते हैं। किसी तालाब के किनारे यह दोनों बगले एक दूसरे के मित्र थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों आपस में दोस्ती को निभा रहे थे, अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे और अपना अपना शिकार भी ढूंढते थे। अब एक समय पे दोनों साथ में बैठे हुए थे और उनका खाने का समय यानी कि शिकार ढूंढने का समय था। तालाब में से जैसे ही एक मछली ऊपर आई, दोनों में से एक बगले ने झपट कर उस मछली को निगल लिया। दूसरे बगले को उस समय पे यह लगा कि मेरे शिकार को इसने खा लिया। हालांकि तालाब में और भी बहुत सारी मछलियां थी और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, खाना बिल्कुल भी कम नहीं था, हर एक का पेट भर पाए। हर एक प्राणी, पशु पक्षी यहाँ पर अपना भोजन पाता है, कुदरत ने ऐसी व्यवस्थाएं रखी है। लेकिन उदाहरण से समझेंगे, सिर्फ यह एक उदाहरण है कि उस बगले को लगा कि इसने मेरे शिकार को खा लिया।
बस उसी समय से उसके मन में इस बगले के प्रति एक वैर भाव पैदा हो गया, उसके प्रति एक फियर क्रिएट हुआ कि इसने मेरे शिकार को खा लिया। शायद हम सबकी कार्मिक पैटर्न्स कुछ इसी तरीके से शुरू हुई होगी। एक छोटा सा अनुभव, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात जो दो सोल के बीच में टाइज क्रिएट कर देती है। अब यह इनसिक्योरिटी यानी कि उस घटना में इस बगले को जो अनुभव हुआ, उस बगले के सोल ने इस बगले के सोल को डिफरेंट समझा कि अब इससे मुझे खतरा है और यह मेरा शिकार हड़प लेता है, तो मुझे इससे बच के चलना पड़ेगा, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। आगे चल के यही बगले किसी और शरीर में या किसी और जीवन में आगे बढ़े। वहां भी जब इन दोनों का कार्मिक पैटर्न्स के आधार पे आमने सामने होना होता है, उस समय पे उनको अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है कि इस सोल से मुझे खतरा है। वह क्लियर रूप में नहीं जानते हैं कि क्यों खतरा है, किस बात से खतरा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्लियर रूप से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो कार्मिक पैटर्न के हिसाब से उन्होंने जो एक्सपीरियंस जिस प्रकार से कॉन्शियस या सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर किए हैं, उसकी जो इफेक्ट होती है वो उन्हें यह फील कराती है कि इस सोल से यानी कि इस पशु से या इस जानवर से या इस प्रकार से मुझे, इस व्यक्ति से मुझे खतरा है। यह अपनी जर्नी में इवोल्यूट होते जाते हैं और इंसान के रूप में आते हैं। हम सभी कुछ इसी तरीके से इंसान के जीवन में आए हैं, बहुत से जन्म लेकर हम हमारे सभी के रिलीजियस उसमें भी हम अपने इनकारनेशन को मानते हैं। हर एक योनियों में से गुजरकर हम मनुष्य में आए हैं। कई धर्म में इनको नहीं मानते हैं तो उन्हें हम छोड़ देते हैं कि, लेकिन हमारे धर्मों में हम इनको मानते हैं कि हर एक जन्मों में से, हर एक योनियों में से गुजरकर हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने हर एक लाइफ में बहुत सारी कार्मिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया है। किसी से हमने प्रेम भरे अनुभव पाए हैं, किसी से हमने बैर के अनुभव पाए हैं, किसी से हमें इनसिक्योरिटी हुई है, किसी से हमें कुछ अलग प्रकार के एक्सपीरियंस भी हुए हैं, या किसी से हमने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा लेन देन वाले अनुभव भी किए हैं। तो हर एक एक्सपीरियंसेस में हमारे पास वह मेमोरी के फॉर्म में स्टोर है। अब हमें वो सारी घटनाएं या उसके स्वरूप याद नहीं आते हैं, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है, जो हमारे अंदर चेतना के अंदर बैठी हुई है मेमोरी के फॉर्म में, वह सरफेस हो जाती है। और सोल कितने भी शरीर बदले, कितने भी रूप बदल ले, कितने भी कपड़े बदल ले, लेकिन सोल सोल को पहचान लेता है, उसको सूंघ लेता है। तो यह जो क्वालिटी है हर एक सोल में कॉमन है। हर एक सोल अपने दुश्मन को या अपने बैरी को या अपने लव्ड वंस को सेंस कर लेते हैं, और ये सब में होती है। आप पशुओं को भी देखेंगे, अगर पशु आपको यानी आपको स्मेल करेंगे, उनको सेफ फील होगा तो वो आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनको खतरे की स्मेल आती है वह भड़क उठते हैं। तो ये जो सेंस है या ये जो स्पेशलिटी है वो पशुओं को भी दिख रही है। कुछ स्वरूप हम देखेंगे जो बैर के हैं, यानी कि कुछ पशु कुछ ही प्राणियों को खाते हैं, जैसे सांप और नेवला, वह सोल लेवल पे ही दुश्मन है, उनके कारण को अलग तरीके से समझेंगे। लेकिन ये जो बैर है या ये जो प्रेम की स्थितियां हैं वो पशुओं में भी मौजूद है, और वही आगे चल के जब ह्यूमन बॉडीज में इनकारनेट होते हैं तो उनकी वो जो पैटर्न्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन्हीं के साथ आगे आते हैं, चेतना में वो लेकर आते हैं। और जब ह्यूमन के सामने आते हैं तो दो ही फीलिंग्स होती है, एक तो गुड फीलिंग, एक बैड फीलिंग, दो ही फीलिंग्स होती है, एक लव फीलिंग और एक नेगेटिव बैड फीलिंग, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग। आप पॉजिटिव फीलिंग के अकाउंट को देखेंगे तो लव, कंपैशन, एक कॉम्बिनेशन, एक डिफरेंट सेंस या सपोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स लव फीलिंग के रूप में समझी जाती हैं। और नेगेटिव फीलिंग को देखेंगे तो किसी को देखकर एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर फियर और कुछ डिस्टर्बेंस फील होना,
तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो सोल जब सोल को देखते हैं तो दो ही फीलिंग्स आती हैं, एक तो गुड फीलिंग, एक बैड फीलिंग। और जब गुड फीलिंग आए तो इनके साथ के हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप है। जब बैड फीलिंग आती है तो उस समय पे हमें समझना होता है कि इनके साथ के हमारे सोल लेवल पे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उसके इम्प्रिंट्स हैं जो सरफेस हो रहे हैं। मेमोरीज एक्सप्लोर नहीं होती है, मेमोरीज पता नहीं होती है कि क्यों ये बैड फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग क्यों है, लेकिन इफेक्ट उसकी सरफेस होती है और हमें वहां से इरिटेशन होता है या कुछ रिएक्शन आता है। हमें उनसे दूर होना पड़ता है या तो फिर हम उनसे उलझ जाते हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो हम हमारे जितने भी इनकार्नेशंस हैं वहां से लेकर चलते हैं और ये लाइफ आफ्टर लाइफ चलती रहती है। अब सवाल ये आता है कि इफ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, जब हम ये क्रिएट करते हैं तो इस प्रकार का क्रिएशन हम क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बगले की लाइफ में दो बगले हैं और वो एक दूसरे से मित्र भाव में होते हैं और एक शिकार की खोज में ही उन दोनों के बीच में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो हम सवाल ये पूछते हैं कि वहां पे तो नॉलेज नहीं होता है, वहां पे विजडम नहीं होती है, तो बगले अगर इस एंजाइटी का या इस फियर का शिकार होते हैं उसमें गलती किसकी? तो मित्रों यहाँ पे गलती जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, यानी कि कर्म अपने बैलेंस फॉर्म में होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सोल को एक्नॉलेज करना पड़ता है, अपनी रिपीटिव पैटर्न्स को एक्नॉलेज करना होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो उसे हर बार हर लाइफ में किसी न किसी प्रकार के नॉलेज को दिया जाता है, लेकिन वह भी सोल की विजडम होती है कि उस नॉलेज को लेकर इम्प्रूव होना या फिर उसी लैक ऑफ नॉलेज वाले स्टेट में जीना। यानी कि हर लाइफ में हर एक सोल को चांस मिलता है, विजडम होती है, उनकी फ्री विल होती है कि सोल चाहे तो किसी भी लाइफ में किसी भी रूप में खुद को अवेकन कर सकते हैं, सिर्फ तक पकड़नी होती है। तो इफ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, तो यस इन सारे कर्मों को हम जनरेट करते हैं। कुछ ऐसे सवाल और भी हैं कि जैसे सांप और नौलिए की जो दुश्मनी है वह कौन बेचता है या कौन क्रिएट करता है, इन्हें कौन देता है? इसके लिए मैं एक जो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए एक अलग विषय अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप सोल की ऐसी जो पैटर्न्स हैं जो ओरिजिन से हैं वो क्यों है और कैसे है उसे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो क्रिएट करते हैं, जो हमारी कार्मिक टाइज, हम उसे समझेंगे और हमारी कार्मिक टाइज ही एक जरिया है हमारी ऐसी लाइफ जनरेट करने का। यानी कि ये आंसर इज यस कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। अब इसी के साथ हम समझेंगे कि देन व्हाई वी आर सेइंग दैट कि यूनिवर्स की मर्जी से या गॉड की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो मित्रों आपकी लिमिटेशन आपके कर्मों तक की ही होती है। यहाँ पर डिवाइन टाइम वर्क करता है। जब तक आपके कर्मों की इक्वल भुगतान नहीं हो जाती या आपका समय इवोल्यूशन या अवेकेंड होने का नहीं आता है, तब तक आप चाहो तो भी इन कार्मिक साइकिल से नहीं छूट पाते। आप इसी में अपने लेसन्स लेते रहते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट मैं और देना चाहूंगी कि अज्ञानता के चलते ही हम कर्मों को जनरेट करते हैं, यानी कि नेगेटिव इम्प्रिंट्स हम डेवलप करते हैं। जब वहां पे ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो ज्ञान के प्रकाश में कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे कि जब जब आपने कोई एक्शंस लिए हैं जो आपके नेगेटिव कर्मों को जनरेट करते हैं, किसी से लड़ाई होना या किसी से बुरा भला कहना या किसी के साथ कोई कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट करना या किसी के साथ अन्याय करना, यह सब चीजें उसी समय पे हुई होगी जब आप स्लीपिंग मोड में थे, आप अनअवेयर थे, आप अज्ञानी थे। एक बार जब आप ज्ञान को पाना शुरू कर देते हैं, आप समझना शुरू कर देते हैं, जब आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है, सफरिंग यानी कि कार्मिक पैटर्न्स एंड अप होना शुरू हो जाती है। तो
ये जो है यूनिवर्स की मर्जी के बिना या गॉड की मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब कुछ डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सही समय। हम हमेशा से बोलते हैं कि हमारे भाग्य या हमारी नियति। तो मित्रों, यह जो सेंटेंस है वह हमारे भाग्य और हमारी नियति को दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग्य को दोष देते रहें या भाग्य के सहारे हम अपने जीवन को छोड़ दें कि जब हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हम करेंगे, हमारे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, या हम ऐसे ही भाग्य को लेकर आए हैं। ये भाग्य भी हम ही जनरेट करते हैं। मेन चीज यहाँ पे ये समझनी है कि ये जब हम हमारी कार्मिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को नेगेटिव या पॉजिटिव फाइल में जनरेट कर रहे होते हैं, अकाउंट्स बना रहे होते हैं, उस समय पे भी हमारे पास विल होती है कि क्या हम नेगेटिव पैटर्न्स को मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव पैटर्न्स को मल्टीप्लाई करें, क्या चॉइस हम नेगेटिविटी की करें या पॉजिटिविटी की करें। हर समय हमारे पास चॉइस होती है, बट हम अवेयर नहीं होते हैं। हम अर्थली एक्सपीरियंसेस में, फिजिकल बॉडी में खुद की जो क्वालिटीज हैं, खुद की जो लाइट है, उसे भूल चुके होते हैं। और मित्रों, यहाँ पे हर समय एक ही पैटर्न चलती है, एक ही चीज हम सर्वाइव करते हैं, एक ही चीजों में, एक ही प्रकार के अनुभवों में हम उलझते जाते हैं। हम जब हमारे कर्मों को जनरेट करते हैं उस समय पे अनअवेयर होते हैं, क्योंकि सेल्फ से हमारा कनेक्शन कम होता है। सेल्फ से जैसा हमारा कनेक्शन जुड़ना शुरू होता है या हम खुद से, खुद के अंदर से खुद को पाना शुरू करते हैं, तो यह पैटर्न अपने आप ब्रेक होना शुरू हो जाती है। हम हमारे साथ दो चीजें लेकर आते हैं। एक हमारे पास होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी कि एफर्ट, जो भी हमारी फ्री विल के अंडर आता है। फ्री विल यानी क्या, पहले तो ये समझेंगे। हमारी फ्री विल यानी कि चॉइस, फ्री विल यानी कि विजडम, चॉइस। हम क्या चूज करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें किस दिशा में जाना है। यानी कि अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो फ्री विल होती है कि मैं अंदर के मुड़ाव वाले रास्तों से जाऊंगी या सीधा नेशनल हाईवे पकड़ूंगी। दैट इज माई फ्री विल। मुझे सफरिंग से कहीं पहुंचना है या मुझे फ्लैट लैंड चूज करनी है, फ्लैट एक रास्ता चुनना है जहां से मैं सीधी शॉर्टकट से पहुंच जाऊं, तो ये हमेशा हमारे पास एक चॉइस है। तो हम यहाँ पर दो चीजें लेकर आते हैं। एक तो होता है हमारा पुरुषार्थ और एक होता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि भाग्य। जीवन में जितने भी लोग, हमारे आसपास के जितने भी लोग देखेंगे, उन्होंने पुरुषार्थ के भाग को कम कर दिया है और वह उन्होंने भाग्य के भाग को सबसे ज्यादा बड़ा कर दिया है। यानी कि कुछ भी गलत होता है, गॉड ने मेरे साथ किया, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मेरी तकदीर ऐसी है या मेरे तकदीर में यही लिखा हुआ है, मैं अच्छा डिजर्व नहीं करती, बिकॉज माई लक इज नॉट इन माई फेवर। तो ये सारी चीजें जो है, हम हमेशा भाग्य के भाग को बड़ा कर देते हैं। सारा दोष हमने भाग्य को देकर रखा हुआ है, जबकि हमारे पास पुरुषार्थ नाम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और पहला जो स्टेटमेंट है वह इस पुरुषार्थ से कनेक्ट होता है, यानी कि यस, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ बिकॉज वी आर इन एक्शन। हम एक्शन में है, हमारे पास पुरुषार्थ नाम का ब्रह्मास्त्र है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कितनी भी ग्रह दशाएं आपकी विपरीत हो या कितने भी कुंडली दोष हो, अगर आपके पास आपका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नाम का ब्रह्मास्त्र है, तो आपका भाग्य भी आपकी फेवर में काम करना शुरू कर देता है। यानी जिनके पास पुरुषार्थ नहीं है, उनके लिए कुदरत की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं मिल सकता। यह स्टेटमेंट सही है और यही सही है। लेकिन जिनके पास भाग्य से भी ज्यादा पुरुषार्थ हो, उनके लिए दैट पर्सन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ। सो मित्रों, मैंने कुछ एग्जाम्पल से भी आपको कार्मिक पैटर्न्स हम कैसे जनरेट करते हैं या किस तरीके से हम पुरुषार्थ को या भाग्य को लेकर आते हैं, इसे समझाने की कोशिश करी है। मैं अगले वीडियो में कुछ और कार्मिक पैटर्न्स, यानी कि ऐसी कार्मिक पैटर्न किस स्वरूप में हम बांधते हैं कर्मों को और किस स्वरूप में, विपरीत रूप में हम उसको भुगतते हैं, कर्म कैसे मल्टीप्लाई होते हैं,
एक चीज हम समझेंगे, अगर आप जमीन में बीज को बोते हैं तो आप देखेंगे कि जमीन में आपने एक बीज को, एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने एक गुठली अगर जमीन में बोई तो उसमें से कुछ सालों के बाद एक पेड़ उगेगा, कैरी का पेड़, आम का पेड़ उगेगा। समय जाते उसमें फल आने शुरू होंगे। एक बीज आपने बोया, उसमें से कितने फल आए, हर एक फल में एक और बीज, हर एक बीज को वापस आप जमीन में लगाएंगे, हर एक बीज में से फिर से हजारों पेड़ उगेंगे, उनमें से फिर हजारों कैरी आम और उसके फिर हजारों फल। तो ये जो कार्मिक प्रोसेस जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। यानी किसी से आपने 1 रुपया किसी लाइफ में छीन लिया, इस लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आपको उसको देने पड़ेंगे। किसी से आपने एक अनुभव अगर लिया, प्रेम का अनुभव लिया, समझ लो कि 10 मिनट के लिए किसी ने आपको प्रेम का अनुभव दिया, इस लाइफ में आपको 10 साल तक उस व्यक्ति को प्रेम का अनुभव देना पड़ेगा। कर्म हमेशा मल्टीप्लाई होके आते हैं, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म। ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कर्मों के साथ जुड़ता जाता है। तो लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कर्मा दोनों इक्वल तरीके से काम करते हैं, दोनों की पैटर्न सेम है। लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ नेचर दोनों बैलेंस फॉर्म में है। आम का पेड़ लगाओगे, आम की गुठली अगर जमीन में डालोगे तो आम का पेड़ ही उगेगा। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे फल ही मिलेंगे। किसी को सुख दिया होगा तो जीवन में सुख ही सुख आएगा, किसी को दुख दिए होंगे तो जीवन में दुख ही दुख आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक अज्ञान होता है हम कर्मों को भुगतते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश चल गया, कर्मों को भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पैटर्न्स को देख लेना होता है कि किस लाइफ में मैंने किस प्रकार से किसी को पेन दिया था या मैंने कुछ अनुभव किया था, उसके इफेक्ट्स मेरी इस लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। और एक लाइफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट्स, एक बीज हजारों फल, उन हजारों फल में और हजारों ट्रीज उगाने की कैपेसिटी होती है। यानी एक बार मैंने किसी से एक खराब अनुभव किया, वो मेरे पास्ट कर्म के अकॉर्डिंग मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये मेरा पे बैक था। लेकिन उस सिचुएशन में मैंने उस व्यक्ति को गलत ले लिया या उस एक्सपीरियंस को मैंने गलत ले लिया, तो वह दूसरा बीज भी मैंने जमीन में बो दिया। अब पिछला जो बीज बोया था उसके 1000 फल तो मेरी इस लाइफ में आएंगे ही आएंगे, वो तो मैं भुगतूंगा ही या भुगतूंगी ही। लेकिन जो इसमें से मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, जो जिस प्रकार का नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको भी मैंने वापस जमीन में डाल दिया। अब उसके भी पेड़ उगेंगे, उसके भी फल आएंगे, उसके भी बीज होंगे और वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो हमारी पूरी लाइफ हम इसी प्रकार से एक के बाद एक सिचुएशन, एक के बाद एक मैनिफेस्टेशन, एक के बाद एक अनुभव हम जनरेट करते जाते हैं। That's why we are saying that we are the creator of our own life। जबकि ये सब कुछ डिवाइन की विल के अंदर होता है और इसमें सोल की फ्री विल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि एक ही समय पे आप अपने जीवन के भाग्य विधाता है और उसी समय पे कुदरत की मर्जी के बिना पत्ता तक आप नहीं हिला सकते। यानी जब तक आप चॉइस नहीं करेंगे आप अपनी परिस्थितियों को टाल नहीं पाएंगे, ना ही उसमें से नॉलेज ले पाएंगे। और इन परिस्थितियों को काटने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, आपका पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ करता है, चारों दिशाएं उसके सामने झुकना शुरू कर देती हैं, हर एक ग्रह उसकी फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं। इवन तक डिवाइन मास्टर्स, एंजल्स भी जो पुरुषार्थ करता है उसकी जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होना शुरू हो जाते हैं। ये तो हर तरफ से कुदरत आपके लिए झुकना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। थैंक यू सो मच।